पाकिस्तान की कहानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी हुई है। दशकों से यह अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवादी समूहों के उदय से जूझ रहा है। अलग अलग विचारधाराओं और उद्देश्यों वाले ये समूह हमले करते रहे हैं, जिससे क्षेत्र अस्थिर हो गया है और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर एक लंबी परछाई पड़ गई है। पाकिस्तान ने इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने और आतंकवाद विरोधी उपायों को लागू करने का प्रयास किया है। हालांकि सवाल यही है, क्या पाकिस्तान वास्तव में खुद को आतंकवाद की चपेट से मुक्त कर सकता है? पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें जटिल और बहुआयामी हैं। कुछ विशेषज्ञ 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध को एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। यह संघर्ष जो पाकिस्तान में फैल गया, शरणार्थियों और हथियारों की आमद का कारण बना, जिससे उग्रवाद के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार हुई। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति और कुछ आतंकवादी समूहों के साथ उसके ऐतिहासिक संबंधों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के परिणाम विनाशकारी रहे हैं। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई है और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। पर्यटन उद्योग, जो कभी एक जीवंत क्षेत्र था, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विदेशी निवेश कम हो गया है और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। आतंकवाद की मानवीय कीमत अथाह है, जो दुहक, आघात और बिखरे हुए जीवन का निशान छोड़ जाती है। पाकिस्तान को अपनी सीमाओं के भीतर और पड़ोसी अफगानिस्तान में सक्रिय कई आतंकवादी संगठनों से खतरों का सामना करना पड़ता है। सबसे प्रमुख लोगों में लश्कर-ए-तैयबा या LET और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या TTP हैं, जिनमें से प्रत्येक पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अलग अलग चुनौतियां पेश करता है। मुख्य रूप से कश्मीर पर केंद्रित LET 2008 के मुंबई हमलों सहित कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल रहा है, जिसने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद LET पाकिस्तान के भीतर सापेक्ष इम्प्यूटनी के साथ काम करना जारी रखता है, जिससे सरकार की उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छा या क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। दूसरी ओर TTP पाकिस्तान के भीतर ही अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित करता है। पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकने और इस्लामी कानून की अपनी सख्त व्याख्या स्थापित करने के घोषित लक्ष्य के साथ TTP अनगिनत आत्मघाती बम विस्फोटों, हत्याओं और सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। अफगान सीमा पर संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती पेश करती है। ऊबड़ खाबड़ इलाका और झरझरा सीमा TTP आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करती है, जिससे पाकिस्तानी सेना के लिए उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। इन समूहों के बीच जटिल परस्पर क्रिया, उनकी विकसित होती रणनीति और पाकिस्तान के भीतर मौजूदा शिकायतों का फायदा उठाने की उनकी क्षमता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक कठिन काम बनाती है। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान में जटिल गतिशीलता को नेविगेट करते हुए पाकिस्तान खुद को भू राजनीति के चौराहे पर पाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करता है। अमेरिका पाकिस्तान संबंध, जो लंबे समय से सहयोग और अविश्वास की अवधि से चिह्नित है, हाल के वर्षों में तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने और तालिबान जैसे समूहों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने रिश्ते में जटिलता की एक नई परत जोड़ दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के तेजी से कब्जे ने वॉशिंगटन में इस संभावना के बारे में चिंता जताई कि अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है। अमेरिका के साथ अक्सर अशांत संबंधों के विपरीत पाकिस्तान ने चीन के साथ घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। यह रिश्ता, जिसे अक्सर आयरन ब्रदरहुड कहा जाता है, साझा आर्थिक हितों और भारत के आपसी अविश्वास पर आधारित है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या CPEC, ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। हालांकि चीन के साथ इस घनिष्ठ संबंध ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की भी जांच पड़ताल की है, जो CPEC को इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए चीन के रणनीतिक कदम के रूप में देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी का पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और अफगान धरती से संचालित TTP जैसे समूहों की उपस्थिति को देखते हुए
यह सवाल कि क्या पाकिस्तान वास्तव में अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवाद का उन्मूलन कर सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे सकता है, बहस का विषय बना हुआ है। एक तरफ आशा की किरणें हैं। पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में आतंकवाद का मुकाबला करने में विशेष रूप से टीटीपी जैसे समूहों के खिलाफ उल्लेखनीय प्रगति की है। सैन्य अभियानों, साथ ही उन सामाजिक आर्थिक कारकों को दूर करने के प्रयासों से जो कट्टरता में योगदान करते हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं। पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी हमलों में गिरावट इन प्रयासों का प्रमाण है। हालांकि गहरी जड़ें वाली चुनौतियां बनी हुई हैं। एलईटी जैसे समूहों की निरंतर उपस्थिति और जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अफगानिस्तान के साथ झरझरा सीमा, कश्मीर में चल रहा संघर्ष और अफगानिस्तान में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति, ये सभी ऐसे माहौल में योगदान करते हैं जहां आतंकवादी समूह पनप सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सामाजिक विभाजन सहित पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियां आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की उसकी क्षमता में बाधा डालती है। भ्रष्टाचार, सुशासन की कमी और कमजोर न्यायिक प्रणाली मामलों को और जटिल बना देती है। अंततः पाकिस्तान में आतंकवाद से मुक्त भविष्य की राह लंबी और कठिन है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो न केवल सुरक्षा आयामों को संबोधित करता है, बल्कि अंतर्निहित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों को भी संबोधित करता है जो समस्या में योगदान करते हैं। शासन को मजबूत करना, आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना और सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देना इस प्रयास के आवश्यक घटक हैं।